अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है ये, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं और रावलपिंडी बोर्ड से जिनका ताल्लुक़ होता है। मैथमेटिक्स 9th क्लास है, साइंस ग्रुप है, 2023-24 सेशन है। तो उसमें मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊँगी। स्टार्ट में MCQs से लूँगी। आज हम पहला MCQs करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लास्ट में लाजमी कमेंट करें। तो इसको मुकम्मल वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम। ये मैथमेटिक्स क्लास 9 साइंस ग्रुप है। रिव्यू एक्सरसाइज 6 है। उसका पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। MCQs हैं। HCF मालूम करना है। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए HCF क्या है। HCF से बनता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये इन चार में से हमने एक चूज़ करना है करेक्ट, तो B इसका करेक्ट आंसर है। और इसका सोल्यूशन मैंने नीचे दिया हुआ है। दोनों इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन करनी होगी। फैक्टराइजेशन में सबसे बेसिक चीज़ होती है कॉमन निकालना होता है। तो फर्स्ट वाले में PQ और P² माइनस Q² कॉमन आया। P² माइनस Q² का ओपन फार्मूला हो जाएगा P प्लस Q और P माइनस Q। फिर उसके बाद सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें भी उसी तरह हम कॉमन निकालेंगे और इसमें से P² और Q² कॉमन आ रहा है। और जो साथ फैक्टर बना है वो P³ माइनस Q³ है और P³ माइनस Q³ का फार्मूला ओपन हो जाएगा P माइनस Q P² प्लस PQ² प्लस PQ। और अब दोनों के हमने फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स के बाद हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। मींस जो दोनों में कॉमन हो। PQ और P² Q² में से P और Q कॉमन आया और P प्लस Q और P माइनस Q नीचे P माइनस Q और उसमें से P माइनस Q कॉमन आएगा। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया और फिर इस तरह B हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये पहला MCQs था। मैंने यहाँ पे आगे ना इसका फार्मूला क्यूब का मेंशन किया है। ये आप सब स्टूडेंट्स याद करें। A³ माइनस B³ का फार्मूला है A माइनस B A² प्लस B² प्लस AB A माइनस B A² प्लस B² प्लस AB। आपने ये चीज़ याद रखनी है। A³ माइनस B³ ये होल क्यूब नहीं है, ये इंडिविजुअल रकम के ऊपर क्यूब है, ठीक है। और A माइनस B हो तो जो स्मॉल फैक्टर होता है A माइनस B वहाँ पे आएगा, बाकी सब जगहों पे प्लस आएगा, ठीक है क्लास। इसी तरह एक और फार्मूला भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, वो मैं कल आपसे पूछूँगी कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक और फार्मूला यूज़ किया, वो आपने मुझे बताना है। यूज़ नंबर 2 और 3 करेंगे। इनमें भी हमने HCF फाइंड आउट करना है। ये दोनों इजी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ आप आ जाएं। इसका सॉल्यूशन ये होगा, सबसे पहले हम 5x² y² की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है। 5 डॉट मैंने यूज़ किया, आपको पता होना चाहिए डॉट या मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। चूँकि यहाँ पे x मैंने यूज़ किया है, मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं यूज़ कर रही, वो मल्टीप्लाई और x मिक्स हो जाएंगे। डॉट यूज़ कर रही हूँ। x² की फैक्टराइजेशन कैसे होगी, x² को ओपन कर लेंगे x डॉट x और x की पावर, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। 1 और 1 2 ऐड होगा तो ये x² हो जाएगा। इसी तरह y² y1 y1 इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये y² हो जाएगा। इसी तरह 20x³ y3 इसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 20 का ये मैंने क्या किया है, LCM लिया है। LCM भी मैं आपको लेना सिखाऊंगी। अब 20 का LCM कैसे लिया है, 2 2 4 4 5 20। x³ का था 3 दफ़ा हमने x लिखा है, y³ था 3 दफ़ा हमने y लिखा है। अब चूँकि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं, देखें 2 ऊपर नहीं है, 2 नहीं आएगा। 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। 5 को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। अब ये देखें, यहाँ एक x है, नीचे एक x, एक दफ़ा लिख लिया। फिर एक और x है, एक और नीचे भी x है, उसको लिख लिया। तीसरे x का पेयर ऊपर मौजूद नहीं है, उसको हम नहीं लिखेंगे। अब हम y देखते हैं, 2 y's के पेयर बन रहे हैं, तो मैंने 2 y's के पेयर लिख दिए। अब 5x x y y इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। 5
x और x की पावर्स ऐड होंगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y और y की पावर्स ऐड होंगी, y स्क्वायर हो जाएगा, 5x स्क्वायर y स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया। बुक पे अब हम देखते हैं तो देखें a, इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, आंसर a है, 5x स्क्वायर y स्क्वायर, ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम थर्ड MCQs देखते हैं। HCF फाइंड आउट करना है। सेकंड जो क्वेश्चन था वो इजी था। थर्ड क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन यूज़ होगी, x-2, ये तो इजी है, इसको हमने कुछ भी नहीं करना। x स्क्वायर प्लस x-6 की हम फैक्टराइजेशन तजज़ी करेंगे। x स्क्वायर प्लस x-6 की फैक्टराइजेशन कैसे होगी, x स्क्वायर देखिए यहाँ पे 6 है। अब हमने कुछ ऐसा करना है, दो रकमों को यहाँ पे ज़रब करना है कि 6 आ जाए, 3 2 6, और 3 में से 2 जब निकालेंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 3 में से जब हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास वापस 1 आ जाएगा। इन दोनों में से देखें बड़ी रकम कौन सी है, 3 के साथ प्लस है, इट्स मीन यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया। इसके बाद ये दो पेयर्स बन गए, ये दो पेयर्स बन गए। इन दोनों में से हम देखेंगे एक x कॉमन है, अंदर क्या बचा है x+3। यहाँ पे माइनस और माइनस है, जब भी पहले माइनस हो तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब कॉमन लिया जाए तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाती हैं। 2 भी मैंने कॉमन ले लिया, अब अंदर एक x बच गया, साइन चेंज हो गया, इधर माइनस की बजाय प्लस हो गया और 2 3 6 हो गया। यहाँ पे हम कर लेंगे x-2, एक फैक्टर आ जाएगा, और x+3 इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ऊपर वाले की तो फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, और नीचे वाले की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। अब आपने देखना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है। x-2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया x-2। अब हम देख लेते हैं कि क्या ऑप्शंस में ये दिया हुआ है। जी तो सी ऑप्शन है x-2, इट्स मीन हमारा करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर कौन सा है, सी है, x-2। तो आज के लिए यही दो MCQs नंबर 4 करना है। सेम HCF मालूम करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, a³ + b³ का एंड a² - ab + b²। अच्छा, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। तो देखें सॉल्यूशन में मैंने a³ + b³ लिखा है, ठीक है। अब ये हमें ना क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है ये फार्मूला है, तो सिंपली आपने फार्मूला लिखना है a³ + b³ का, a + b a² - ab + b²। क्यूब का फार्मूला हो तो एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जो a b होता है उसके साथ ना 2 आता है ना 3 आता है, जस्ट a b, ठीक है। इसके अलावा प्लस का फार्मूला है, छोटी ब्रैकेट में प्लस आएगा, बड़ी ब्रैकेट में इस जगह पे माइनस साइन आता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। उसके बाद दूसरी हमारे पास इक्वेशन थी a² - ab + b²। आपको अब ये बात पता होनी चाहिए कि आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन होता तो हो सकता है इसका सॉल्यूशन होना था, ठीक है। अब इसकी मज़ीद कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, इसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, मीन्स ये इसका यही आंसर है। इसका फार्मूला ओपन हो गया था। अब हमने देखना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो ये कॉमन है और इसमें देखें ये। अब इट्स मीन इन दोनों इक्वेशंस में ये कॉमन है, तो हम इसको एक दफ़ा लिख देंगे a² - ab + b²। इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। वो हम बुक में भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिए बुक में 4th वन हमारा MCQs है, इसका ये बी पार्ट दिया हुआ है, a² - ab + b²। नंबर 5 करना है, ठीक है। इसमें हमने सेम वही HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x² - 5x + 6, x² - x + 6। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखें x² - 5x + 6 है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, उसका भी मैं आपको अलग से बताऊंगी। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले x² को ऐसे ही लिखेंगे, फिर ये
+6 को यहाँ फासले पे रखें, ठीक है। अब देखें जब यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो हमने करना होता है माइनस माइनस प्लस। ये चीज़ आपने याद करनी है। मैं इसका टेबल आपको सेपरेटली भी बना दूँगी, ठीक है। अब आपने कुछ ऐसा करना है, दो रकमों को ज़रब करें तो 6 आ जाएं और माइनस प्लस होता है, जब उनको जमा करें तो 5 आ जाएं। 3 2 6, 3 में 2 जमा करें 5 आ गया। अब देखें यहाँ पे 5 के साथ x लिखा है, आपने यहाँ पे भी x खुद से लगाना है, यहाँ से भी लगाना है। अब आपके पास एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इनमें से हम कॉमन ले लेंगे x, यहाँ पे बच गया x -3। यहाँ से जब इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया, x और x x2 हो गए, माइनस एक x बाहर आ गया, यहाँ पे 3 रह गया। अब यहाँ पे देखें -2 है, x +6। जब भी माइनस इस तरफ हो आपने लाजमी माइनस को कॉमन लेना है। अब x तो कॉमन नहीं आएगा लेकिन 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लें, यहाँ पे बच जाएगा x। अंदर देखें 2 बाहर आ गया, इधर x बच गया। जब माइनस कॉमन लो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब 2 3 6 क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है। फैक्टराइजेशन में एक चीज़ बहुत अच्छी ये होती है, हमें हमारा ना आंसर पता चल जाता है, ठीक है या नहीं। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आए इट्स मीन आपने बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। अब x -3 को एक दफ़ा लिखेंगे और x और -2 को एक ब्रैकेट में डाल देंगे, तो ये तो हमारी इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन लिखेंगे x² -x -6। इसके लिए भी आपने ऐसे ही करना है, सबसे पहले x² को लिखें और यहाँ पे -6। अब जब माइनस माइनस हो तो करना होता है माइनस प्लस माइनस। ये मैं अलग से टेबल बना के दूंगी, उसके थ्रू आप याद करिएगा। अब देखें हमने कुछ ऐसा करना है कि दो रकमों को ज़रब करें तो 6 आ जाए और प्लस माइनस माइनस होता है, दो रकमों को माइनस करें तो ये 1 आ जाए, 1x। अब 3 2 6 होता है, 3 में से 2 निकालें तो 1 होता है। अब ये देखें यहाँ से हमारे पास 1x आया। अब मैंने 3 को इस तरफ इधर इसलिए लिखा है कि 3 के साथ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। मैं अगर यहाँ पे 2 को लिखूँगी तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखें सेम कॉमन निकालेंगे x -3, यहाँ से प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, 2x -2 3 6। मेरी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है क्योंकि x -3 सेम आया है, x +2 आ गया। अब देखेंगे दो फैक्टर्स ये आए हैं, दो फैक्टर्स ये आए हैं। अब x -2 x +2 ये तो सेम नहीं है, x -3 और x -3 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने दोनों इक्वेशंस को देखना होता है। जो इनके सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो चीज़ कॉमन होती है उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और यहाँ पे x -3 कॉमन है तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और अब हम बुक की तरफ आके देखेंगे कि x -3 कौन सा ऑप्शन बन रहा है। लेट्स गो टू द बुक। MCQs नंबर 5 देखें तो x -3 यहाँ पे ऑप्शन ए है, इट्स मीन करेक्ट। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो जी स्टूडेंट्स इसको ये नोट कर लें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज MCQs नंबर 5 करवाया है, रिव्यू एक्सरसाइज 6 का। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक टेबल भी बना के ये बताऊंगी साइंस के लिए। जब इस तरह की इक्वेशंस आती हैं ना, ठीक है, तो आपने अब यहाँ पे 2 साइन थे और यहाँ पे 1 2 3 साइन हो गए, यहाँ पे भी 2 थे, यहाँ पे 3 साइन। मींस जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो साइन 3 हो जाते हैं, ठीक है। ये अब मैंने एक टेबल बनाया है, ये आपको कहीं से भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मुझे मेरी टीचर ने इस तरह तैयार करवाया था और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और यही मैं आपको कहूँगी इसको फॉलो करें, ये अच्छा मेथड है। जब इक्वेशन में माइनस और प्लस हो
तो आपने इसको ओपन इस तरह करना है, माइनस माइनस प्लस, आप इसको एज इट इज़ याद कर लें। जब प्लस प्लस हो तो आपने प्लस 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 ओपन करना है, माइनस माइनस हो तो आपने माइनस प्लस माइनस ओपन करना है, प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस। अब इसमें से ये वाली और ये वाली ऊपर क्वेश्चन में भी है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए माइनस और प्लस था, माइनस और प्लस था, तो कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस। सेम यहाँ पे भी है, माइनस माइनस प्लस। इसी तरह माइनस माइनस इस इक्वेशन में है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और वो यहाँ पे देख लें माइनस प्लस माइनस। आप फैक्टराइजेशन मैथ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और फैक्टराइजेशन को करने का सबसे इजी मेथड यही है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। असल में ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे आसान ये मेथड होता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये साइंस का पता होना चाहिए। MCQs नंबर 6, और इसमें भी हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। और आप देखें यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब। हमने इनको सॉल्व करके इनका HCF फाइंड आउट करना है। अब अगर आप नोट करें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम पीछे एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, ये फार्मूला है। a क्यूब माइनस बी क्यूब ये भी फार्मूला है। मींस दोनों फार्मूले सिंपली आपने ऑप्शन ओपन करने हैं। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैंने इन फार्मूलाज को ओपन किया है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी ब्रैकेट एंड a माइनस बी ब्रैकेट, ठीक है। इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला मैंने आपको डिटेल में पीछे समझाया था, x एंड y वेरिएबल्स के साथ भी समझाया है। अब देखें, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, इसको हम a माइनस बी स्मॉल ब्रैकेट में करेंगे, और बड़ी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। एज इट इज़ आपने याद करना है। मैंने आपको बताया था माइनस साइन हो तो छोटी ब्रैकेट में माइनस आता है, और बड़ी ब्रैकेट में सब जगह पे प्लस आता है। अब HCF हमने फाइंड आउट करना है। HCF का मतलब होता है, यहाँ पे दो इक्वेशंस थी, इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, a माइनस बी। इन दोनों को एक दफ़ा आप लिख लें तो ये हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है। अब आपने मुझे बताना है कि कमेंट्स में लिख के बताएं कि करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन क्या है, A B C D। ये हमारे पास ऑप्शंस दी हुई हैं। नंबर 7 करेंगे, उसमें भी हमने HCF फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप देखें तीन इक्वेशंस है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कोमा के बाद फिर एक और हमारे पास इक्वेशन है, और उसके बाद फिर एक और इक्वेशन है। हमने इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसके बाद HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये सॉल्यूशन देखें। हमारे पास एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसको हमने लिखा, ठीक है, इक्वल का साइन डाला। अब यहाँ पे हम ना सिंपल फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, और मैंने अपने बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर में आपको फैक्टराइजेशन के लिए एक साइंस का टेबल बना के दिया था, ठीक है। उसको आप एक दफ़ा देख लें। खैर, इन तीनों इक्वेशंस में देखें प्लस प्लस है, और मैंने आपको बताया था प्लस प्लस हो तो आपने आगे 3 दफ़ा प्लस 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 डाल के अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसलिए ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका कोई मसला नहीं है। अब आप देख लें, थोड़ा सा समझना है। एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिखा, ठीक है। उसके बाद इस प्लस 2 को इधर लिखेंगे। अब हमने कुछ यहाँ पे दो जगह खाली होंगी, हमने कुछ ऐसा करना है कि दो रकमों को ज़रब करें तो 2 आ जाए, और जमा 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 होता है, दो रकमों को जमा करें तो ये आ जाए 3x, ठीक है। ज़रब करें तो 2 आए, और दो रकमों को ऐड करें तो 3x आए। अब देखें 2 1 ज़ा 2 होता है। अच्छा, x वेरिएबल के साथ कोई रकम नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2,
और देखें 2 में 1 ऐड करें तो 3 हो जाता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था, यहाँ पे 3x है, x वेरिएबल यहाँ पे हम दोनों के साथ डाल देंगे। अब क्या हम करेंगे, अब हमारे पास एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। अब हम इसमें से देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, यहाँ अंदर एक x रह गया, प्लस x बाहर चला गया, 2 रह गया, प्लस अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हमने फैक्टराइजेशन तो करनी है, इसलिए हम यहाँ पे खुद से 1 कॉमन ले लेंगे। अंदर कुछ एज इट इज़ रहेगा क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं आया, ठीक है। x प्लस 2, अब ये देखें x प्लस 2 दो दफ़ा आ गया, उसको एक दफ़ा लिख लें, और x प्लस 1 को एक अलग फैक्टर में लिख लें। ये हमने सॉल्व कर लिया है। इसी तरह हमने x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वेशन में प्लस 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 आएगा, दो रकमों को ज़रब करना है कि 3 आ जाए, और जब उन दोनों रकमों को ऐड करें तो 4x आ जाए। 3 1 3, 3 में 1 ऐड करें तो 4 आ जाता है। इन दोनों का सेम ये एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। इसमें से आप देखें x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 अंदर रह गया, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा। दोनों सेम है, एक दफ़ा इसको लिख दिए, x प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह आगे आप आ जाएं। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है, ये भी प्लस प्लस आएगा, दो रकमों को ज़रब दें, 4 आए, दो रकमों को ऐड करें, 5x आए। 4 1 4, 4 में 1 ऐड करें तो 5 आता है। ये हमारे पास एक पेयर बन जाएगा, और ये हमारे पास दूसरा पेयर है। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 1, और यहाँ पे x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4 एक दफ़ा लिखेंगे, x प्लस 1 आ गया। अच्छा जी, अब हमने फैक्टराइजेशन तो कर ली है। ये देखें, ये हमारी दो फैक्टर्स आए हैं, दो फैक्टर्स यहाँ से आए हैं, दो फैक्टर्स यहाँ से आ गए हैं। x प्लस 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसको छोड़ देंगे। x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 तीनों में है, इसलिए हम कॉमन फैक्टर एक निकाल लेंगे, x प्लस 1। अब नेक्स्ट इक्वेशन में देखेंगे x प्लस 3, ये इनमें नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। x प्लस 4 देखें, ये इनमें नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। तो जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आया है वही हमारा HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h प्लस 1। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। आप अपनी बुक्स में चारों ऑप्शंस को देखें और वहाँ पर ए ऑप्शन टैली करें कि क्या x प्लस 1 है, और उसके साथ आप मैच कर लें, ठीक है। यूज़ नंबर 8 करेंगे, ठीक है। इसमें हमने LCM फाइंड आउट करना है। पीछे हमने HCF किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम LCM फाइंड आउट करेंगे 15x स्क्वायर, 45xy एंड 30xyz का, ठीक है। LCM में भी सेम वही स्टेप्स हैं जो स्टार्ट में हमने HCF में किए थे। 15x स्क्वायर का अब LCM कैसे लेंगे। 15 देखें, 3 5 15, x स्क्वायर था, x को दो दफ़ा ओपन कर दिया, ये वापस x स्क्वायर। मैं आपको ये बता भी देती हूँ LCM कैसे लेते हैं। जैसे ये 15 है, 3 5 15, 5 1 5, 3 और 5 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह आप 45 का देखें, 45 है, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। इसके अलावा अब ये देखें 3.3.5, इस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया। डॉट ऊपर यूज़ किए हैं, नीचे मल्टीप्लाई, या आपको बताने के लिए कि डॉट भी यूज़ कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी। आगे x और y उसको हमने अलग अलग करके लिख दिया। इसी तरह 30xy को आप देखेंगे, 30 का LCM लेते हैं तो ये देखें 30 है, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, 2 3 5, 2 3 5 XY Z हमारे पास आ गया। ये तो हमने इनको फैक्टराइज कर लिया। अब आगे LCM में एक चीज़, दो बातें होती हैं, एक तो कॉमन फैक्टर्स अलग करने होते हैं और कॉमन फैक्टर्स के अलावा जो बच जाता है उसको अलग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इस इक्वेशन में जी, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। ये देखें 3 3 3, ये तीनों में कॉमन है। 5 तीनों में कॉमन है।
x तीनों में कॉमन है, ठीक है। अब ये देखें y 2 में कॉमन है, तीसरे में नहीं है, तो उसको भी हम कॉमन में ही कंसीडर करेंगे। 3 5 x y ये कॉमन वाली लाइन में आ गए, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, 3 5 15 एक्स वाई आ गया। अब जो बाकी बच गए 2 बचा, 3 बचा, एक एक्स यहाँ से बचा, एक जेड यहाँ बचा, इनको मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 एक्स वाई। अब फाइनल एलसीएम क्या होता है, ये और ये इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 90 एक्स 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 स्क्वायर वाई जेड, तो 90 एक्स स्क्वायर वाई जेड हमारा आंसर आया है। और आप चारों ऑप्शंस देखें अपनी बुक में और करेक्ट ऑप्शन होगी बी। जी तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 9 है। इसमें भी हमने अब आगे हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और दूसरी है A4 माइनस B4 का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो फैक्टराइजेशन नहीं होगी, ये ऐसे ही आ जाएगा। A4 माइनस B4 का फार्मूला ओपन होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम सपोज कर लेंगे ए स्क्वायर स्क्वायर, देखें 2 2 4 माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, 2 2 4। अब यहाँ पे क्या होगा कि फार्मूला ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आप यहाँ पे देखें ए स्क्वायर आपको लग रहा है कि ये ए स्क्वायर है, जबकि ए स्क्वायर ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन हुआ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब एलसीएम में कॉमन फैक्टर निकालते हैं और जो बकाया लिखते हैं उनको अलग लिखते हैं। कॉमन इनमें आप देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन था, और जो दूसरा था वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे। अब एलसीएम में क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे सेम यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास ए स्क्वायर नहीं है, ये पूरी वैल्यू है स्क्वायर के साथ, ठीक है। आप सपोज कर लें ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। साइन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो फार्मूला ओपन हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको आप दोबारा कर लेंगे, 2 2 4 माइनस 4, ए बी का 4 आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी आया है, ठीक है। ये आप अपनी बुक में चेक करें। जी तो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू द डैश ऑफ देयर एचसीएफ एंड द एलसीएम। ये स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई है और आपने इसको ज़ुबानी याद करना है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको अगर हम देखें तो ये मैथ में एक फार्मूला है, मैंने वो फार्मूला लिख दिया है। एलसीएम इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच सी ऑफ। पी ऑफ एक्स ये एक इक्वेशन है, क्यू ऑफ एक्स एक इक्वेशन है, ठीक है। तो फार्मूला ये है कि एलसीएम बराबर होता है कोई भी दो इक्वेशंस हों उनके प्रोडक्ट के। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, उनको जब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया जाए और डिवाइडेड बाय एचसीएफ करें तो हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का फार्मूला इससे ये लिंक कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने देखना है द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये किसके बराबर होगी, टू द डैश ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। देखें एचसीएफ एंड एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, इसी फार्मूले से मैंने निकाला है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। इससे फिर हम ये अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अब आपने एमसीक्यूज़ में देख के मुझे बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है। और इस स्टेटमेंट को आप कोशिश करें ज़ुबानी याद कर लें, और ये फार्मूला भी आपने याद करना है। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं जो इससे सॉल्व हुए हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम अपने एमसीक्यूज़ नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। इसमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और वो फ्रैक्शन बटा की फॉर्म में है।
हमने इसका आंसर बताना है। मैं इसमें ऑप्शन लिख रही हूँ। ऐसे सवाल जिनको सिंप्लीफाई करना होता है उनका आंसर ऑप्शंस को देख के लिखते हैं। जी तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये मैंने नोट कर लिए। अब मैं अपने सॉल्यूशन की तरफ आ जाती हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर के साथ 9 है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं इसका फार्मूला ओपन कर लेती हूँ, 3a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए फार्मूला साथ लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो a प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ होता है, ठीक है। इसको आप अच्छा सा तैयार कर लें। अच्छा ये फार्मूले की तरह मैंने इसको लिख दिया और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको ओपन किया, 3a प्लस बी 3a माइनस बी, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम का तरीक़ेकार ये होता है, देखें 3a प्लस बी 3a माइनस बी इस तरफ है, 3a माइनस बी, 3a माइनस बी इधर भी है, 3a माइनस ए बी इधर भी है। इसको एक दफ़ा लिखेंगे और 3a प्लस बी को लिखेंगे। अब क्या होगा, ये पूरी चीज़ मौजूद है, यहाँ पे भी है। इसको किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये रकम आए 1 से, ए 1 सा ए आ गया, ये प्लस ऐसे ही आ जाएगा। अब 3a माइनस बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये चीज़ मौजूद नहीं है। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस बी। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनको मैं ऐसे लिख दूँगी a प्लस 3a प्लस बी, और ये वापस फार्मूला बना दूँगी 3a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 में 1 ऐड करें तो 4a हो जाएगा, प्लस b डिवाइडेड बाय, इसको ओपन करूँगी 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से टिक लगाना। 12 करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ये इसके 4 सॉल्यूशंस हैं, इसमें से हमने कोई एक करेक्ट ऑप्शन देखनी है। सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मैंने अपना सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया है। सॉल्यूशन में मैंने ये 4 ऑप्शन साइड पे दिए हैं और यहाँ पे मैं इस तरफ सॉल्यूशन करूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये इक्वेशन एज इट इज़ लिखी हैं। अब आप देख लें, ऊपर भी फैक्टराइजेशन हो रही है, नीचे भी फैक्टराइजेशन हो रही है, और जो मैंने आपको टेबल साइंस का बताया था उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस माइनस हम डालेंगे और यहाँ पे 14 आ जाएगा। और नीचे हम आते हैं इसी तरह a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 18 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स 7 2 ज़ा 14 होता है, और यहाँ पे a प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 निकाले 5, ठीक है। अब नीचे देखें 6 3 ज़ा 18, वेरिएबल a यूज़ हुआ, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकाले 3 आया। इन दोनों में से बड़ी रकम कौन सी है, 6 है, 6 के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे अगर माइनस है तो बड़ी रकम के साथ आपने जो बड़ी रकम लिखनी है ना वो नीचे माइनस के साथ लिखनी है, ठीक है। वो फिर ऑटोमेटिकली ऊपर माइनस आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम ये एज इट इज़ उतार लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स फिर मैंने ये एज इट इज़ नीचे उतार लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को आप देखें, अब ये 2 पेयर्स बन गए हैं, ये 2 पेयर्स बन गए हैं, इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा। और माइनस पहले तो हम माइनस और 2 कॉमन लेंगे और उसके बाद लिख देंगे। इसी तरह नीचे से भी a कॉमन आ जाएगा, a माइनस 6 अंदर आ जाएगा, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस 3 कॉमन लेंगे। जी तो स्टूडेंट्स ये देख लें, मैंने a कॉमन ले लिया, a प्लस 7 बचा, माइनस 2 कॉमन लिया, a प्लस 7 बच गया। नीचे देख लें a कॉमन लिया, a माइनस 6 रह गया, प्लस 3 कॉमन लिया, a माइनस 3 6 18, ठीक है। फिर a प्लस 7 को एक दफ़ा लिखूँगी, a माइनस 2, और a प्लस 3 को एक दफ़ा लिखूँगी, a माइनस 6 को एक दफ़ा लिखूँगी, a प्लस 3 आ जाएगा, और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं a प्लस 3 यहाँ पे भी है, a प्लस 3 यहाँ पे भी है, मल्टीप्लाई हो आपस में कटिंग हो जाती है, a माइनस 2 से कट जाएगा, और ये हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर क्या रह जाएगा, a प्लस 7 डिवाइडेड बाई a माइनस 6।
तो जी, तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ठीक है, कौन सी ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। फैक्टराइजेशन बेसिक आपको आनी चाहिए, आप उस इक्वेशंस को सॉल्व करें, फैक्टर्स बनेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन में आमने सामने वैल्यूज़ कट जाएंगी, फैक्टर्स कट जाएंगे, जो बकाया बचेगा अब आप इसको मैच कर सकते हैं अपने ऑप्शंस के साथ। जी तो स्टूडेंट्स शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 कर रहे थे और MCQs पे थे। आज हमने MCQs नंबर 13 देखना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको सॉल्व करना है। अगर आप नोट करें तो ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने डिवाइड का रूल देखना है, सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं। डिवाइड को हम कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। ये साइड ऐसे ही नीचे आ जाएगी, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई से आगे जो इक्वेशन होती है नीचे वाली बटा के नीचे ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली इक्वेशन नीचे आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास a³ माइनस b³ का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे और नीचे इसको हम a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ये देखें, a 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय a² प्लस b² डिवाइडेड बाय a² प्लस ab प्लस b²। और यहाँ से हम क्यूब का फार्मूला ओपन कर लेते हैं, a माइनस बी। उम्मीद करती हूँ आपको क्यूब का फार्मूला आता होगा। छोटी ब्रैकेट में माइनस आएगा, दूसरी तरफ जो ब्रैकेट है उसमें पूरा प्लस का साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, a² प्लस b² और a² माइनस b² मल्टीप्लाई बाय a² प्लस b²। ऊपर नीचे मैंने जस्ट फार्मूलाज ओपन किए हैं, a² प्लस ab प्लस b²। अब ये देखें, ये इससे कट गया और a² प्लस b² यहाँ पे कट गया, ऊपर बचा a माइनस b, नीचे बचा a² माइनस b²। यहाँ पे भी अगेन फार्मूला यूज़ हुआ है। अच्छा, अब देखें, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 फार्मूले आने चाहिए। अगर वो आपको आते होंगे तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, a माइनस बी से कट गया और हमारे पास आंसर आ गया 1/a प्लस b। तो आप अपनी करेक्ट ऑप्शन मुझे कमेंट्स में बताएं। जी तो स्टूडेंट्स, इस MCQs में 2 फार्मूले यूज़ हुए हैं, वो मैंने अलग करके लिख दिए हैं। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b एंड दूसरी ब्रैकेट a माइनस b। इसी तरह a³ का फार्मूला a माइनस b और दूसरी तरफ a² प्लस ab प्लस b² आ जाएगा। इनको आप याद कर लें, तभी आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्यूज़ नंबर 14 करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक और आगे इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। सिंप्लीफाई जब भी यूज़ होता है इट्स मीन कि आपने अपनी क्वेश्चन को इजी करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉल्यूशन है, आप ये देख सकते हैं। 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई माइनस, अब ये देखें, ये ऐसे कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ये 1 है माइनस 1 है, तो आप सॉल्व करने के लिए 1 बाय 1 करोगे क्योंकि आगे हम इसका LCM लेंगे। डिवाइड का साइन ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 1 बाय 1 करेंगे, माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई आ जाएगा। अब LCM आ जाएगा x प्लस वाई और 1 है, x प्लस वाई नीचे लिखेंगे, x प्लस वाई 1 सा x प्लस वाई होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, माइनस एज इट इज़ आएगा। 1 को अगर हम x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई आएगा, इसलिए हम यहाँ पे x प्लस वाई कर देंगे। x प्लस वाई 1 ज़ा x प्लस वाई। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे माइनस था इसलिए हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देता है। अब नेक्स्ट आगे की तरफ आ जाएं। डिवाइड सेम, यहाँ पे भी LCM लेंगे x प्लस वाई का।
1 को x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई आएगा, माइनस साइन लिखेंगे, x प्लस वाई 1 ज़ा x प्लस वाई होता है, यहाँ पे 1 x 1 ज़ा x आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने सॉल्व करना है, 2x प्लस वाई माइनस ओपन होगा, माइनस x माइनस वाई साइन चेंज हो गए, डिवाइड x, यहाँ पे ये देखें x प्लस वाई माइनस वाई है, x से कट जाएगा, y रह जाएगा, और यहाँ पे हम देख लेते हैं y से कट जाएगा, 2x माइनस x आ जाएगा, नीचे डिवाइड में सेम आ जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज़ बतानी है, ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। डिवाइड का रूल ये है कि इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है। मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाली ऊपर आ जाती है और न्यूमरेटर नीचे चला जाता है। डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर इनको कहा जाता है। अच्छा, अब ये देखें x प्लस वाई से कट गया, और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप x प्लस वाई, इसमें भी काट देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2x में से माइनस x निकाला, x रह गया, नीचे यहाँ पे y रह गया, x बटा y। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। आप अपने MCQs में चेक कर सकते हैं, डी में हमारे पास आंसर आ रहा है x बाय y। और अब यहाँ पे हम अपने MCQs की तरफ आते हैं। MCQs नंबर 14 में x बाय y इज़ द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन इज़ डी। ठीक है क्लास, ये स्टूडेंट्स MCQs नंबर 14 का करेक्ट आंसर है डी, x बटा y। नेक्स्ट MCQs है, द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं कहा गया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जज़र को कहा जाता है। हमने सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसके लिए मैंने चारों ऑप्शंस यहाँ पे सामने लिख दी हैं। सॉल्यूशन देखें, मैंने ये इक्वेशन लिखी है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन का सबसे सिंपल मेथड यही है, माइनस और प्लस हो तो माइनस माइनस प्लस आता है, ए स्क्वायर और 1 एज इट इज़ आएंगे। अब हम क्या करेंगे, दो रकमों को ज़रब करें, 1 आए, इन दोनों को ऐड करें तो 2 आए, 1 1 ज़ा 1, 1 में 1 ऐड करें 2। अच्छा, अब ये देखें, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे और क्या बचा, a माइनस 1। यहाँ पे अब देखें 1a प्लस 1 में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 1 हम कॉमन ले लेंगे। जब भी यहाँ माइनस हो तो माइनस साइन लाजमी कॉमन लेते हैं। -1 जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। a के साथ माइनस था, अब ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया। a माइनस 1 सेम है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे और a माइनस 1 एक दफ़ा आ जाएगा। अब चूंकि ये दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, इनको एक दफ़ा लिखेंगे, 1 इसकी पावर है, 1 इसकी पावर है। मल्टीप्लाई का ये रूल है कि अगर बेस सेम हो तो उसको एक दफ़ा लिख देते हैं और पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 = 2। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट जज़र को कहते हैं। a माइनस 1 स्क्वायर का मैं जब इस तरह इसके ऊपर जज़र लूँगी तो इसे हम कहेंगे स्क्वायर रूट। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 को इससे कट कर दिया। वैसे मैं आपको यहाँ पे साइड पे इसका रूल समझा देती हूँ। ये एक MCQs भी आता है अलग से, वैसे तो ये भी एक MCQs है लेकिन एक और MCQs है। ये जो हाली जज़र होती है ये किसके बराबर होती है, इसको अगर हम खोलें तो ब्रैकेट 1/2, ठीक है। तो अब अगर हम इस तरफ देखें तो कैसे हमने इसे सॉल्व किया है, a माइनस 1 का तो स्क्वायर था और इस जज़र को अगर हम ख़त्म करें तो वो 1/2 के बराबर होगा। 2 से कट गया और पीछे क्या बच गया, a माइनस 1। अच्छा, स्क्वायर रूट का एक रूल है कि जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर प्लस और माइनस दोनों में आता है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, a + 1 ये नहीं है, a माइनस 1 प्लस माइनस, इट्स मीन हमारा करेक्ट ऑप्शन है B। तो इसे मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये है स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया है जी। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ आ जाते हैं। MCQs नंबर 16, What should be added to complete the square of x4
+64। ये हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है। तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चंस में भी मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख दी हैं। सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले तो मैंने अपना क्वेश्चन लिखा x4 + 64। वो कह रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर। मींस इसमें हम क्या तीसरी रकम ऐड करें कि ये स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। पहले मैं देखूंगी कि इसकी पॉसिबिलिटी सॉल्व करने की क्या है। ये x4 है, 4 का हमें पता है 2 और 2 इस तरह कर सकते हैं। इसको वापस मल्टीप्लाई करें तो 2 2 = 4 आता है। अब 64 देखें, 8 को अगर 8 से ज़रब देंगे तो 64 आएगा, इसलिए 8 लिख के मैंने स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमने तीसरी वैल्यू ऐड करनी है। तो हमारे पास ना ये स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। आप ये देखें, सपोज कर लें, आपको पता है जो अंदर वैल्यू लिखी होती है वो a होता है। a हमारे पास x² है और b हमारे पास 8 है। तो हमारे पास फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब देखें, फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, a भी है b भी है। थर्ड जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, +2ab। 2ab 2a की जगह आ जाएगा x², b की जगह आ जाएगा 8। 2 8 = 16 x²। इट्स मीन यहाँ पे हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, 16x²। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखें, a ऑप्शन नहीं है, b ऑप्शन नहीं है, तो हमारी c करेक्ट ऑप्शन इज सी को हम सर्कल कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा MCQ नंबर 16 था। अब हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ आ जाते हैं। MCQs नंबर 17, द स्क्वायर रूट, ये लास्ट MCQs है इस पेज पे। द स्क्वायर रूट ऑफ x4 + 1/x4 इज +2 इज, ये भी क्या है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ये क्वेश्चन है, आपने इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने क्वेश्चन लिखा और इसकी भी ऑप्शंस लिखी हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया है कि वही अपना क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी स्क्वायर रूट है। स्क्वायर से हमें हिंट मिलती है कि हमने 4 को तोड़ना है 2 में, 2 स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखें, x को वैसे ही रहने देते हैं, 2 2 = 4, 1/x2 यहाँ पे आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और x² का स्क्वायर x4 होता है, ठीक है। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये होगा हमारे पास। यहाँ पे a क्या है, x² है और b क्या है, हमारे पास 1/x² है। और थर्ड हमें क्या वैल्यू चाहिए होगी, 2ab। 2a हमारे पास आ जाएगा x² और b आ जाएगा 1/x²। ये देखें, 2ab मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। x² को x² से काटेंगे, 2 1 = 2, तो ये वापस आ गया। अच्छा, तो असल में हमने ये चीज़ ऐड की है। अब ये देखें, नेक्स्ट हमने क्या किया, अब हम देखेंगे ये किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है। ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। और a हमारे पास यहाँ पे है x² और b हमारे पास 1/x² है। यहाँ पे इसका स्क्वायर डाल दें। देखें, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है, x² और b हमारे पास है 1/x² का स्क्वायर + 2, a हमारे पास है x², b है 1/x²। तो इट्स मीन ये हमारे पास x² का स्क्वायर + 1/x² का स्क्वायर + 2x² 1/x², ये हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, x² + 1/x² का स्क्वायर। ये हमारे पास इस चीज़ का फार्मूला है। ये यहाँ पे अब मैंने इसको
ज्वाइन करके, मतलब ये हमारे पास फार्मूला हमने खोल के लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये खुला हुआ फार्मूला दिया गया है, हमने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। इस स्टेप में हमने सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास फार्मूला बना है। अब हम इस फार्मूले का स्क्वायर रूट ले सकते हैं। स्क्वायर रूट में वही हमने स्टेप करना होता है कि हमने जज़र यानी स्क्वायर रूट लेना होता है। मैं यहाँ पे वापस अब ये स्टेप लिखती हूँ और यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्क्वायर रूट जब यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो इट्स मीन यहाँ पे 2 होता है, और ब्रैकेट अगर स्क्वायर रूट को ख़त्म करो तो वो 1/2 के इक्वलेंट आ जाता है। और अब ये हम इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, और इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। 2 से कट गया, हमारे पास जवाब आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या मैंने ये ठीक किया है? नहीं, यहाँ पे जब स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो आंसर प्लस में और माइनस में आता है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे चेक करें, x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस माइनस, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस माइनस, इट्स मीन हमारा करेक्ट आंसर बी है। तो इसको हमने सर्कल कर लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जब आप MCQs अटैम्प्ट करें तो तवज्जो से करें, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको सेम लिखा हुआ है। आप देखें, आप जल्दी में ना, स्टूडेंट्स अक्सर जल्दी में गलत ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, तो आपने ध्यान से तवज्जो से करना है। ये माइनस है और ये प्लस है, आप एक दफ़ा अपना सॉल्यूशन देखिएगा, इधर प्लस आ रहा है, इसलिए आप बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स हमारे MCQs कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे देख लें, आप देख सकते हैं कि हमारे 17 MCQs थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज 6 हम कर रहे हैं, और इसका अब हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ये हमने स्टार्ट में MCQs भी किए हैं, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इनकी हम सिंपली फैक्टराइजेशन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 8x4 - 128 लिखा। फैक्टराइजेशन में सबसे बेसिक स्टेप होता है कुछ कॉमन, इन दोनों में से मैंने चेक किया तो 8 कॉमन आ रहा था। यहाँ पे क्या बच गया है, x4 माइनस, अच्छा 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 128 आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया। अब यहाँ पे ये 8 हो गया, अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये 4 है, 2 2 ज़ा 4 माइनस, जैसे मैंने इसका स्क्वायर लिया इस तरह मैं देखूंगी ये किस चीज़ का स्क्वायर है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, ये देखें एक्स स्क्वायर ए के इक्विवेलेंट है और बी जो है वो 4 के इक्विवेलेंट है। तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज़ हुआ है। और अप्लाई करेंगे 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अच्छा, प्लस वाली रकम कभी भी ओपन नहीं होती। अब ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया है, और तो ये दोबारा यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे आप 4 को क्या कर सकते हो, 2 का स्क्वायर बना सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपने देखिए, मैंने ये मेंशन किया है कि यहाँ पे भी फार्मूला यूज़ हुआ है x प्लस 2 x माइनस 2। और अब हम, क्योंकि इसमें ना HCF LCM, इनमें आपने बड़ी रकम को छोटी रकम में कन्वर्ट करना होता है। अब ये देखें 8 को भी हम इसका भी LCM लेंगे, और ये LCM लेने का तरीक़ेकार होता है, 8 लिखें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 डॉट 2 डॉट 2, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब ये देखें, ये इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली। सेकंड था 12x³ माइनस 96। अब इसमें हम देखेंगे 12 कॉमन आ रहा है, x³ रह गया माइनस, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 96 आता है। अब ये देखें, यहाँ पे 4 था और 4 को हम स्क्वायर के फार्मूले की मदद से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्यूब है, ये आपके लिए ये इजी हो गया, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। अब 8 का आपको पता होना चाहिए, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, x³ माइनस 2 क्यूब
यहाँ पे अगेन फार्मूला यूज़ हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये ए है और b2 है और a x है। इसका फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। अब हम देखते हैं a x है और b2 है, तो 12 ऐसे ही आ जाएगा, a की जगह x आ जाएगा और b की जगह 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 2 आ जाएगा, स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। अब a x आ जाएगा b2 और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 12x माइनस 2 एक्स स्क्र प्लस 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 2x। अब हमने 12 की भी एलसीएम ले लेंगे। 12 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 1 ज़ा 3, 2.2.3 x माइनस 2, ये इसका सोल्यूशन आ गया। अच्छा, इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हमने ये की है और इस इक्वेशन का हमारे पास ये आया। अब इसमें देखें, इसमें भी 2 1 2 3 और 1 2, यहाँ पे 2 2 हैं और यहाँ पे 3 2 हैं, तो दोनों में 2 2 कॉमन है, हम 2 दफ़ा लिख लेंगे। इसके अलावा आप देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्र प्लस 4 इसमें है, इसमें नहीं है। फिर ये देखें x प्लस 2 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं है। x माइनस 2 इसमें आया है और x माइनस 2 इसमें भी आया है। इट्स मीन हम जो कॉमन चीज़ होती है वो लिखते हैं। एक्स स्क्र प्लस 4 2x इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 इज़ अवर HCF। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ MCQs किए हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन किया है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 6 कर रहे थे और उसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। और यहाँ पे आपको ये और ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे नई चीज़ है डिवीजन मेथड, ठीक है। HCF फाइंड ऑफ करना है थ्रू डिवीजन मेथड। सॉल्यूशन की तरफ हम आ जाते हैं। तो ये देख लें, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आपको समझा देती हूँ। डिवीजन जैसे डिवाइड का साइन होता है वैसे ही आएगा। ये वाली इक्वेशन अंदर आती है, फर्स्ट इक्वेशन अंदर आती है और सेकंड इक्वेशन बाहर आ जाती है। और उसके बाद आपने सेम वही डिवाइड करना है। वाई क्यूब 1 ज़ा वाई क्यूब होता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस 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 आता है, इसमें साइन चेंज हो जाते हैं नीचे और ये देखें ये आपस में कट जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें 3y स्क्र 1 ज़ा 3y स्क्र प्लस प्लस प्लस, नीचे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ गया। और अब ऊपर वाला साइन और नीचे वाला साइन देखना है, प्लस माइनस माइनस, 3y स्क्र ये कट जाएंगे। उसके बाद देखें यहाँ आगे है -8y 1 ज़ा -8y, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 3 निकालें 5 आ जाएगा, बड़ी रकम का प्लस आ जाएगा y। नेक्स्ट -24 1 ज़ा 24, माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 24 में से 9 निकालें 15 आ गया। अब 5y प्लस 15 है, इसको हम नीचे लिख लेंगे, इसमें से 5 कॉमन आ गया और y प्लस 3 5 3 ज़ा 15 हो जाता है। अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अब y प्लस 3 को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो बाहर जिससे डिवाइड किया था वो यूज़ करेंगे। ये जो बाहर था अब वो डिवीजन में अंदर आ जाएगी और यहाँ पे 5 को छोड़ के y प्लस 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे। y को जब y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, नीचे साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, नीचे साइन चेंज हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखें इधर आगे कोई रकम नहीं है तो यहाँ पे इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। फिर -8y -24 को हम लिखेंगे, इसमें से अब देखेंगे -8 कॉमन है, y प्लस 8 3 ज़ा 24। अब क्या हम करेंगे कि इसको अब अंदर रखेंगे और ये जो y प्लस 3 है इसको बाहर रखेंगे। y प्लस 3 1 ज़ा y प्लस 3 हो जाता है, यहाँ आप कर सकते हो y 1 ज़ा y प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस ऑपोजिट साइन हो जाते हैं और यहाँ पे प्लस माइनस ये कट गया, ये कट गया और यहाँ पे 0 आ जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि हमारा HCF y+3 है। जो लास्ट में हमारे पास जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा HCF होता है। डिवीजन मेथड में देखने वाली ये चीज़ होती है, जब हम डिवाइड करते हैं तो बाज़ औक़ात ना हमारी डिवाइड कंप्लीट नहीं होती, तो जो नीचे वैल्यू बचती है उसको यूज़ करते हैं और जो पिछली डिवीजन होती है उसके डिवाइडेंट को हम अंदर लिखते हैं। तो ये हमारा HCF आ गया y+3। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। सिंपल सी बात है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन के थ्रू। हमें यहाँ पे ये देख लें 1 2 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉल्यूशन है। आप ये देख सकते हैं 12x² - 75। अब सबसे पहले फैक्टराइजेशन में कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा था, देखें 3 4 सा 12 होता है और 3 25 सा 75 होता है। अंदर रह जाएगा 4x² - 25। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूले को आगे यूज़ करेंगे। फार्मूले के लिए कुछ थोड़ी सी फॉर्मेशन करेंगे। 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास। अब ये देखें कौन सा फार्मूला बन रहा है, a² - b² इज़ इक्वल टू a + b a - b। ये फार्मूला है तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। 2x - 5 2x + 5, ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट है 6x² - 13x - 5। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन सेम है। पहले हमने देखना है तीनों में कुछ कॉमन और कॉमन तो तीनों में भी नहीं है। फिर उसके बाद हमने वही काम करना है। 6x² पहले लिखेंगे, माइनस ये 5 इधर लिखेंगे। अब माइनस माइनस है तो मैंने आपको बताया था माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसमें एक डिफरेंस इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में ये आ रहा है, इससे पहले आपने जो इक्वेशंस की थी उनमें x² के साथ कोई वैल्यू नहीं होती थी, इसमें x² के साथ वैल्यू है। फैक्टराइजेशन में जब x² के साथ वैल्यू हो तो आपने याद रखना है ये 6 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 5 ज़ा 30। अब आपने कोई ऐसे दो नंबर लिखने हैं यहाँ पे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आ जाए, ठीक है। 15 2 ज़ा 30 और 15 में से 2 माइनस करें तो 13 आता है। अब इन दोनों में से हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2x - 5 और यहाँ पे +1 2x - 5 कॉमन आ जाएगा। 3x + 1 × 2x - 5, ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए इस इक्वेशन के। अब हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। 4x² पहले लिखेंगे, 25 को बाद में लिखेंगे। माइनस और प्लस है इसलिए माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 और 25 को मल्टीप्लाई करो तो 100 होता है। हमने दो कोई ऐसे नंबर यहाँ पे लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए और प्लस करें तो 20 आए। 10 10 100 होता है और 10 में 10 ऐड करें 20 आ गया। 4x² - 10x में 2x कॉमन आ रहा है, 2x बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा 2x - 5। यहाँ पे माइनस पहले हो तो माइनस कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन आ रहा है और अंदर रह जाएगा 2x - 5। इसको हम लिख लेंगे 2x - 5 को एक दफ़ा लिखेंगे और 2x - 5 ये बाहर भी है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन भी इस इक्वेशन की भी कर ली और इसकी भी कर ली। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आए हैं। एक हमारे पास ये आंसर आया है, एक ये आया है, एक ये आया है। अब देखने एलसीएम अगर आपको याद हो तो एलसीएम में एक तो जो सब में कॉमन होते हैं वो भी लिखते हैं, इसके अलावा कोई ना कॉमन हो वो भी लिखते हैं। अब 3 है, 3 में से 2 में कॉमन है तो उसको भी लिखना है। पहले तो हम देखेंगे 3 देख लें, एक दफ़ा है 3 को लिख लें। 2x - 5 2x - 5 2x - 5 इन तीनों को एक दफ़ा लिख लें। फिर यहाँ पे ये देख लें साथ ही इसके 2x - 5 था, ये भी मैंने लिख दिया, ये भी इसको भी हम टिक कर देते हैं। फिर 2x + 5 को भी मैंने लिख दिया, 3x + 1 को भी लिख दिया, ठीक है। आगे इसको जो है अब ये देख लें, ये हमारे पास एलसीएम आया है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 2x - 5 को एक दफ़ा लिख के उसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा 3 × 2x + 5 × 3x + 1 × 2x² - 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ HCF ऑफ, एक ये इतनी बड़ी सी इक्वेशन दी हुई है एंड ये दो इक्वेशंस हैं। अगर वो कह रहे हैं कि इसका HCF क्या हो, x² + 5x + 7, इन दोनों इक्वेशंस का HCF ये है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवाती हूँ कि हमने इसके लिए एक फार्मूला किया था और वो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह था कि हम कह सकते हैं LCM = P of x and Q of x डिवाइडेड बाय HCF। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये इक्वेशंस हैं, और डिवाइडेड बाय HCF, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अच्छा, वहाँ पे अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए मैंने ये फार्मूला लिखा है, P of x डाला, Q of x डाला, ये देख लें, और HCF। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व किया है, लेकिन वो बहुत लेंथी सॉल्यूशन है और उसको सॉल्व करना भी बहुत ट्रिकी है, ठीक है। तो इसका एक हल हमारे पास ये है, देखें ये डिवाइड हो रहा है इससे भी और इससे भी, हम इन दोनों में से इसको मैं इससे डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने कौन सा डिवीजन मेथड यूज़ किया, इस इक्वेशन को मैं अंदर लिखूँगी। ये देखें डिवीजन मेथड का साइन डाला, इस इक्वेशन को अंदर लिखा और बाहर मैंने x² + 5x + 7। अब वही हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x4 था, यहाँ पे x² था, x² को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया, प्लस था प्लस आ गया। अच्छा, इसमें मैं आपको सबको एक दफ़ा ही बता देती हूँ कि देखें प्लस प्लस प्लस, ठीक है। जब प्लस है तो उसके नीचे माइनस का साइन आ जाता है, ये डिवीजन मेथड का रूल है, और अगर माइनस हो तो प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो ये अब मैं आपको रिपीट नहीं करूँगी। अब आगे देख लें, इसको जो है ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, प्लस माइनस कट जाएगा। और अब हम इसको आगे देखेंगे, 5x को उसी x² के साथ सॉल्व किया तो 5x³ आ गया, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, प्लस आ जाएगा। मैंने साइन चेंज कर लिया, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 निकाले, 2x³ आ गया। इन दोनों में से बड़ी रकम 5 है, 5 का माइनस आ जाएगा। उसके बाद हम 7 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7x² आएगा, प्लस प्लस प्लस, साइन चेंज हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 में से 5 निकालें, 2x² आ गया। आगे इससे सॉल्व नहीं होगा, 26x और 56 नीचे आ जाएगा। अब हम देखेंगे, पहले तो हमने इस रकम के साथ मल्टीप्लाई किया था। अच्छा, अब ये साइन माइनस है, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। अब हमने देखना है कि यहाँ पे 2x³ है, x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x³ आ जाए, एक तो 2 के साथ और एक x के साथ। 2x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ आ जाएगा। साइन प्लस माइनस माइनस है, नीचे चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर 5x को 2x के साथ करेंगे, 5 × 2 = 10, x² माइनस का साइन आएगा, साइन चेंज हुआ, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 निकाले, 8x² आ गया। फिर 7 × 2 = 14x हो गया, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 40x आ जाएगा। 56 का यहाँ पे हल नहीं है, उसको हम नीचे ले आएंगे। फिर उसके बाद हम इसको आगे क्या करेंगे, अब ये भी हमारा हो गया। अब x² को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आ जाएगा, प्लस साइन चेंज हो गया, ये अब इसमें कटिंग हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको हम कर रहे थे, x² को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² + 40x + 56 आ जाएगा, और ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर 0 आएगा। इट्स मीन जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, x² - 2x + 8 हमारे पास आया। और अब हम वो इस इक्वेशन में लिख लेंगे। मैंने इसको यहाँ पे आगे किया है, x² - 2x + 8, और उसके साथ ये वाली आ जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा LCM है। जी तो स्टूडेंट्स, ये देखें ये फार्मूला यूज़ हुआ है और वो हमारा LCM आ गया। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंप्लीफाई करना है, मींस 2 पार्ट दिए हुए हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है 3 / x³ + x² + x + 1 माइनस,
और सेम यही चीज़ है, बस थोड़ा साइन का डिफरेंस है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। मैंने सिंपल इसमें पेयर बनाए हैं, एक ये पेयर बनाया है और एक ये पेयर। इन दोनों में से अगर हम देखें तो क्या चीज़ कॉमन है, इसमें एक्स क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर है। और ऐसे अगर पावर्स का इशू हो ना तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है। एक्स की पावर 2 है तो एक्स की पावर 2 कॉमन आ गई, अंदर रह जाएगा एक एक्स प्लस 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए हम प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे, एक्स प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने सेम यही प्रोसीजर अप्लाई किया है। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन 1 आ रहा है, इसमें से कॉमन एक्स स्क्वायर आ रहा है। आगे इसको हम x प्लस 1 को एक दफ़ा लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख लेंगे। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 को हम लिख लेंगे। अब हम इसका आगे एलसीएम लेंगे। आप ये देख सकते हैं x प्लस 1 इधर है, x माइनस 1 इधर है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों में है तो उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये देखें x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो क्या चीज़ मिसिंग है, x माइनस 1, वो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरफ लिख देंगे, ये माइनस साइन आ जाएगा। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, x प्लस 1 मिसिंग है, वो इस 3 के साथ 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर 3x से कैंसिल हो गया, -3 6 हो गया। x प्लस 1 x माइनस 1 का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे लिख दिया। अब ये देखें इन दोनों को भी हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे और इनको कंबाइन करेंगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया, -1 का स्क्वायर लिया, -6 डिवाइडेड बाई एक्स की 4 -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैंने माइनस को ख़त्म करना है इसलिए मैं नीचे से भी माइनस कॉमन ले लूँगी। माइनस जब कॉमन लूँगी तो एक्स 4 के साथ माइनस आ जाएगा और माइनस प्लस 1 की जगह माइनस आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, ऊपर वाला नीचे वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई इसको हम 1 माइनस x4 करके लिखेंगे। हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे जिसमें हमने सिंप्लीफाई किया है और उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड का साइन है स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है और अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पे लिखा। आप इसको इसी स्टेप में भी ओपन कर सकते हैं, मींस a प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। अच्छा, ये डिवाइड का साइन था, मैंने इसको मल्टीप्लाई में ये कन्वर्ट किया क्योंकि डिवाइड कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं होता। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया इसलिए नीचे वाली ऊपर आ जाएगी और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैंने ऐसे ही उतारा है मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab ये ऐसे ही आ गया, इसमें से a कॉमन आ गया, a माइनस बी अंदर रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने इसका a प्लस बी ऐसे इसको अब ओपन कर दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ये चीज़ अगर आप नोट करें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस आ जाएगा 2ab। तो हम ये देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम इसकी जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। अब ये देखें a माइनस बी, तो ये कितने हो गए, 2a माइनस बी हो गए और a माइनस बी ऊपर भी है, ये इससे कटिंग हो जाएगी और a प्लस बी से कट जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे क्या बच गया है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, इट्स मीन 1 है और नीचे क्या बचा है, a, तो 1/a हमारा आंसर आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इक्वल का साइन आपने लाजमन डालना है, इसके मार्क्स होते हैं, बच्चे ये नहीं लिखते। अच्छा, एक तो इस क्वेश्चन में ये फार्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो रहा है और दूसरा फार्मूला यूज़ हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी के। आपने इन फार्मूलाज को याद करना है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है
और फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना है। अब ये तवज्जो से सवाल देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज होगी, प्लस 10x प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज प्लस 27 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, हमने एक्सरसाइज में कुछ सवाल किए थे। अब अच्छा ये सॉल्यूशन है। अगर स्टूडेंट्स को याद हो, एक्सरसाइज में हमने कुछ सवाल किए थे जिसमें हम ना खुद से कुछ ऐड करते हैं और जो चीज़ हम ऐड करते हैं वही सब्ट्रैक्ट करते हैं और वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है। उसको सवाल में अपने सॉल्यूशन में डालने से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ये देखें। अब ये ना ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, हम इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको ऐसे आप कभी नहीं सॉल्व कर सकते। हमने इस क्वेश्चन में +2 -2 को ऐड किया है। +2 इस जगह पे ऐड किया है, 10 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस 27 -2। अच्छा, अब ये देखो, अगर यहाँ से +2 और -2 को काट दो तो वापस यही चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अब ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट है तो हमने ये काम करना है। अच्छा, अब अगर आप ये चीज़ नोट करें, अब इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और आपको पता है ये a इज़ इक्वल टू एक्स है और b इज़ इक्वल टू 1/x है। और अगर हम यहाँ पे x इंटू 1/x करें और ये आपस में कट जाते हैं तो वापस 2 आ जाएगा। अब ये अगर आप नोट करें तो ये पूरा किसका फार्मूला बन रहा है, x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का, प्लस 10x प्लस 1/x, इसको सॉल्व किया 25 आ गया। अब हम देखें तो 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जो ख़ुद पे टेबल जाता हो, मींस 5 5 25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर भी आ गया, प्लस अब आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। ठीक है, अब आप फार्मूला है ये 2 है तो स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है और इसलिए हम यहाँ पे 2 डालेंगे। आप सपोज कर लो ये पहली रकम है, ये दूसरी रकम है, तो आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, +2ab x प्लस 1/5 और 5। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास a क्या है, x प्लस 1/x, b हमारे पास क्या है 5, और हमारा ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a आ गया यहाँ पे और b आ गया ये। अब इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये ऐसे जज़र लेना, और आपको पता है 2 इस स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। ये जज़र की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और x प्लस 1/5 प्लस x हमारा सॉल्यूशन। जी तो स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 6 का लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब ऊपर वाले देखें, इसमें भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है लेकिन फैक्टराइजेशन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है लेकिन डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और अब डिवीजन मेथड में हमें पता है 2 रकमें होनी चाहिए, लेकिन चूँकि स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है तो डिवीजन मेथड में हमने पीछे एक्सरसाइज में एक मेथड किया था। हम सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है। थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये मैंने अपना क्वेश्चन एज इट इज़ लिख दिया है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, जब कुछ भी ना दिया हो ना तो हमने खुद से एक ऐसा नंबर लेना है कि उस नंबर को दोबारा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। ये देखिए मैंने करके दिखाया है, 2xy इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये और ये दोनों नंबर सेम है तो ये देख लें, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाते हैं। 2xy से मल्टीप्लाई हुआ, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस प्लस था प्लस आ गया, ऊपर भी प्लस था, नीचे साइन माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड, अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है आम डिवीजन मेथड से। अब 20xy प्लस 13 को हम नीचे उतार लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है,
अगला स्टेप ये होता है इन दोनों रकम को जमा किया जाता है। टू में 2 ऐड किया 4, और एडिशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक ही दफ़ा लिख दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेप हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि 4xy x डिवाइडेड बाय y को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 20xy आ जाए। देखें x और y है, x और y है, 4 है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 4 5 ज़ा 20, प्लस था तो प्लस इधर चला गया। ठीक है, 20xy हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो आपने यहाँ पे 5 लिखा था प्लस 5 वो यहाँ पे आ जाएगा, और दोबारा आप इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 5 ज़ा 25, प्लस 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 साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस ये तो आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 13 निकालें तो 12 आएगा। इन दोनों में से बड़ी रकम 25 है, उसके साथ माइनस नीचे वाला साइन कंसीडर होगा, माइनस आ गया। आप आगे से भी उतार लें, -30y/x प्लस 9y² डिवाइडेड बाय x² मैंने निकाल लिया। अच्छा, अब क्या यहाँ पे कौन सा साइन आता है, जो यहाँ पे होता है माइनस है तो माइनस ऊपर चला गया। अब इधर से नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, जैसे इन दोनों को जमा करके इधर लिखा था, अब क्या करेंगे 4x/y वैसे ही आ जाएगा। आप 5 और 5 को ऐड कर लेंगे, 5 + 5 10 हो जाता है। अच्छा, तो अब हम इससे ही अपना स्टार्ट लेंगे। 4x/y को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब ये देखो x/y है, अगर मैं जस्ट 3 लेती हूँ तो 4 3 ज़ा 12 और x/y भी इधर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको थोड़ा सा इधर सेपरेटली करके बता देती हूँ। मैं 4x/y को मल्टीप्लाई करूँगी 3y/x के साथ। तो अगर देखिए मैंने क्या किया है, x/y था ना, तो एक तो मैंने 3 लिया है और मुझे मेरा आंसर है 12। 12 कैसे आएगा, जब 4x/y को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि 12y। 4 3 ज़ा 12। अगर जस्ट मैं 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा लेती हूँ तो x/y आएगा। तो मैंने क्या किया कि x/y था, इसको उल्टा के y/x कर लेती हूँ। y से कट जाएगा, ये इस तरह कट जाएगा। 4 3 ज़ा 12। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और यही इस क्वेश्चन में सबसे अहम बात है। तो अब आप यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देंगे 3y/x। ठीक है, और यहाँ पे 12 आ गया, प्लस माइनस माइनस, और साइन चेंज हुआ, ये कट जाएगा। फिर 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 ज़ा 30, y/x माइनस साइन आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस, और y/x हो जाएगा y² और ये भी आपस में कट जाएंगे, और आपके पास जो आपके आ जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया है जी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको रिव्यू एक्सरसाइज 6 समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर आपको कोई फॉल्ट इसमें समझ आ रहे हैं तो आप मुझे वो बताएं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया तो मैं उसको भी रिपीट करूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक